प्रिय छात्र, एजुकेशन पॉइंट बीएचजे में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग विलोपन विधि से हल करना सीखेंगे। ये सवाल है दो चर वाले रैखिक समीकरण। हम इसे हल करेंगे विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि चलिए स्टार्ट करते हैं। ये समीकरण इसे कहते हैं समीकरण 1 और इसे कहते हैं समीकरण 2। दो समीकरण आपको दिख रहा है। अब इसको हम विलोपन विधि से हल कैसे करते हैं? सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, हम यहाँ देखते हैं एक्स चर वाले पद को और वाई चर वाले पद को। देखते हैं क्या ये दोनों पद समान है। यहाँ पर 8x है, यहाँ 3x है, ये समान नहीं है। फिर यहाँ देखिए 5y है और यहाँ 2y है, ये दोनों भी समान नहीं है। जब समान नहीं है तो हम सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक को, एक्स वाले को या वाई वाले को बराबर करेंगे। तो ये बराबर कैसे होगा? तो यहाँ देखिए 5y है और यहाँ 2y है, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले संख्या से ऊपर में गुना कर देंगे और ऊपर वाले संख्या से नीचे में गुना कर देंगे, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। क्लियर? तो देखिए हम कैसे करते हैं। यहाँ हम लिख दिए हैं समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 5 से गुना कर जोड़ने पर या घटाने पर। यहाँ देखिए चिन्ह समान है, जब चिन्ह समान रहेगा तब हम यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर। यदि असमान चिन्ह रहेगा तब लिखेंगे जोड़ने पर। यहाँ पर हम लिख दिए हैं जोड़ने पर, तो हमें यहाँ लिखना है क्या, घटाने पर। क्लियर? तो हम यहाँ पे लिख दिए हैं। अब यहाँ देखिए इसी समीकरण को हम यहाँ उतार दिए हैं, यहाँ पर गुना देंगे ऐसे, और आपको बोले थे कि नीचे वाले संख्या से ऊपर में, यानी 2 से यहाँ पे गुना कर देंगे और 5 से यहाँ पे गुना कर देंगे। क्लियर? तब ये बराबर हो जाएगा, y वाला पद क्या होगा, बराबर हो जाएगा। अब ये हम तो सोचे इसके लिए, लेकिन गुना सभी में करेंगे। 2 गुना 8 कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16x हो जाएगा, प्लस 5 दूनी 10y हो जाएगा, बराबर 9 दूनी 18 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा, 15x प्लस 5 दूनी 10y हो जाएगा, और 4 पंचे 20 हो जाएगा। अब यहाँ हम लाइन खींच दिए। अब आप देखिए कि यहाँ पे 10y हो गया, यहाँ भी 10y हो गया, दोनों समान हो चुका है। जब ये दोनों समान हो चुका है तो अब यहाँ पे चिन्ह देखेंगे, दोनों का चिन्ह भी समान है। जब चिन्ह समान रहेगा तो चिन्ह को बदलना पड़ेगा, तो नीचे वाले का हम क्या करेंगे, यहाँ पे चिन्ह बदल देंगे। ये ध्यान रखना है, यदि हम इसका चिन्ह बदलेंगे तो ये दोनों का भी चिन्ह बदलेंगे। तो यहाँ यदि प्लस है तो माइनस देंगे, यहाँ भी प्लस है तो माइनस देंगे। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? अब आप देखिए जब हम चिन्ह बदल दिए तो ये जो पहले से प्लस है इसका पावर ख़त्म हो गया, अब इसका वैल्यू माइनस हो गया। अब इस 10 के आगे में प्लस है और इस 10 के आगे में माइनस है, दोनों असमान चिन्ह है और ये दोनों कट गया। क्लियर? यानी विलुप्त हो गया, इसलिए इसका नाम विलोपन विधि पड़ा है। अब यहाँ पे देखिए 16x, यहाँ लिखेंगे 16x माइनस 15x बराबर, यहाँ लिखा है 18 माइनस 20। अब 16x में से 15x को घटाएंगे तो 1x बचेगा, एक लिखा नहीं जाता है, x लिख दिए। अब यहाँ 18 माइनस 20 है, 18 के आगे में प्लस है और इसके आगे में माइनस है, ये दोनों का चिन्ह असमान है। असमान चिन्ह रहने के कारण 20 में से 18 घट जाएगा, 20 में से 18 घटेगा तो 2 होगा, माइनस वाला अधिक है इसलिए यहाँ पे माइनस होगा, x का मान हो गया -2। क्लियर? समझ गए? अब हमें y का मान निकालना है, तो y का मान हम कैसे निकालेंगे, x के मान को हम इस दोनों समीकरण में से किसी में भी रख सकते हैं। हम यहाँ पर समीकरण 2 में x का मान रखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तब समीकरण 2 क्या है, 3x प्लस 2y बराबर 4 लिख दिए। अब यहाँ है 3 तो 3 लिखेंगे, गुना x का मान कितना है -2, तो हम यहाँ पे -2 दे दिए, प्लस 2y बराबर 4।
अब यहाँ पे देखिए 3 और 2 को गुना करेंगे, उससे पहले हम चिन्ह का गुना करेंगे। यहाँ प्लस छुपा हुआ, प्लस गुना माइनस, माइनस हो गया 3 दूनी 6 प्लस 2y बराबर 4। क्लियर। अब आप देखिए ये 6 अचर पद है, इस 6 को उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे ये 2y बराबर 4, ये 6 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 2y बराबर हो गया 10। अब 2 और y के बीच में गुना का संबंध है, इसलिए y बराबर हो गया 10/2। गुना का संबंध था, इधर आया तो बटे में हो गया। 2 से 10 को काटेंगे, 5 बार में कटेगा तो y बराबर निकल गया 5। ये आंसर हो गया, y बराबर 5 और x बराबर -2। यही सवाल था। पहले जो वीडियो बनाए थे वह प्रतिस्थापन विधि से बनाए थे, यह विलोपन विधि से बनाए हैं। अब जो वीडियो बनाएंगे वह बनाएंगे वज्रगुणन विधि से। ठीक है, तो ये सवाल आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।